हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। क्या आपने कभी सोचा है नेटवर्क बनाने के पीछे क्या मेन रीजन है? आप तो जानते हैं पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक नेटवर्क से आपस में जुड़े हैं, आपस में डेटा को शेयर करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। लेकिन क्या आप ये बता पाएंगे कि मिनिमम कितने डिवाइसेस हमें चाहिए जिनको हम आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बोल सकते हैं? आइए आज के लेक्चर में इंटरनेट नेटवर्क के बारे में जानते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में जानते हैं। हमने इंटरनेट नेटवर्क को बेस्ड ऑन साइज कैसे डिवाइड किया है, लैन, मैन, वैन, और इंटरनेट कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क है। सबसे पहले एक बेसिक नेटवर्क की डेफिनेशन समझते हैं। एक नेटवर्क इंटरकनेक्शन होता है दो या दो से ज्यादा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपका मोबाइल फोन है और आपका ईयरपॉड है। इन दोनों के बीच में एक ब्लूटूथ कनेक्शन होता है जिससे ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाते हैं। तो इस सिनेरियो को हम एक नेटवर्क बोल सकते हैं जहां पे आप अपना रिसोर्स शेयर करते हो या अपना डेटा एक्सचेंज करते हो या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, उसको आप एक नेटवर्क बोलते हो। एक नेटवर्क होता है इंटरकनेक्शन कंप्यूटर्स या मोबाइल या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के दरमियान, ताकि वो आपस में शेयर कर पाए रिसोर्सेज को या इंफॉर्मेशन को। जैसे आपने देखा होगा आपके पास वायरलेस प्रिंटर होता है। ये वायरलेस प्रिंटर हम 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर या इवन मोर कंप्यूटर्स के साथ यूज कर सकते हैं। एवरीबडी कैन मेक प्रिंट आउट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंटर। तो हमें अब 10 अलग अलग प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है। हम इस एक ही प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क विद दीज 10 कंप्यूटर्स, ताकि इस एक रिसोर्स को हम 10 कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर पाए। जैसे आपने देखा होगा बैंक्स में, ऑफिस में एक ही प्रिंटर बाज़ों का देखा जाता है और मल्टीपल यूजर्स उसी एक प्रिंटर को यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग और वो उसके साथ जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क। यानी नेटवर्क के पीछे जो बेसिक रीजन था वो यही था कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर पाए, या अगर एक कंप्यूटर में कोई डेटा या इंफॉर्मेशन है उसको हम दूसरे कंप्यूटर में कैसे भेजें। तो इसी चीज को पॉसिबल कराने के लिए हमारे पास वर्ड नेटवर्क आया। अब अगर देखेंगे आप, इंटरनेट एक कॉमन टर्म आज के दौर में नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें आप देखते हैं हमारे पास बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं जो कि एक ही नेटवर्क के साथ जुड़ के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। पूरी दुनिया में जो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं वो आपस में जुड़ के एक सिंगल नेटवर्क बनाते हैं और उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल नेटवर्क का मतलब है पूरी दुनिया में जितने भी डिवाइसेस है वो एक ही नेटवर्क के साथ जुड़ के आपस में डेटा को और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। एज सच तो हमें लगता है अगर कहीं पे भी कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल चाइना, जापान, ईरान, इराक, वहां पे अगर आप कोई भी कंप्यूटर देखेंगे वो कंप्यूटर जुड़ता है इंटरनेट के साथ, लेकिन वो नेटवर्क उसी कंट्री का होगा। उस कंट्री का जो नेटवर्क है वो दूसरे कंट्रीज के नेटवर्क के साथ कैसे जुड़ता है, बेसिक लेवल पे एक नेटवर्क कैसे बनता है और हम इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। इस बड़े से नेटवर्क को हमने डिवाइड किया है छोटे नेटवर्क्स में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन, जिसमें आप देखेंगे आप डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर पाते हो, लेकिन उनकी एक स्पेसिफाइड रेंज होती है। यानी अगर आप अपने मोबाइल फोन और ईयरपॉड को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करते हो, उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, कुछ मीटर्स होती है। उसके बाद आप देखेंगे ये नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट होता है। इसकी एग्जांपल्स है ब्लूटूथ ईयरफोन्स, या आप देखेंगे ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस। यूएसबी टेथरिंग आप देखेंगे जो कि एक स्पेसिफाइड रेंज में आप यूज कर पाते हो, या आप अपना हॉटस्पॉट शेयर करते हो, उसकी भी एक रेंज होती है। तो इन सारे नेटवर्क्स को हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। स्मार्ट वॉच भी इसी की एक एग्जांपल है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में हमने देखा मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक पर्सन की रेंज होती है, जिससे ये नेटवर्क लिमिट होती है। इसका जो डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी है वो लिमिट हो जाता है विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज। पर्सनल एरिया नेटवर्क से बढ़कर अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है जिसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं, तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया का क्या मतलब? लोकल एरिया का मतलब है स्मॉलर एरिया। यानी स्मॉलर एरिया में, यानी एक बिल्डिंग हो सकती है, इस बिल्डिंग के अंदर आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें
कभी कभार आपके दो कंप्यूटर्स हो सकते हैं या आपका कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कनेक्ट हो सकता है, उसको भी हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। या आपकी कंप्यूटर लैब हो सकती है कहीं पे जो एक स्विच की मदद से आपस में जुड़े हैं, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, जो कि एक सिंगल ऑफिस या बिल्डिंग तक कन्फाइंड रहती है। इस लोकल एरिया नेटवर्क में आप डेटा या प्रिंटर या फाइल्स या सॉफ्टवेयर को आपस में शेयर कर पाते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन भी इससे पॉसिबल है। कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, अगर आपको इंटरनेट के साथ भी जुड़ना है तब आप क्या करते हो, फिर आप इस लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट के साथ भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तब भी आप इन डिवाइसेस को आपस में डेटा शेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें अपने फोन और स्मार्ट वॉच, अपने फोन और ईयरपॉड को आप कनेक्ट कर पाते हैं। फिर हमने देखा उसकी एक रेंज होती है, उस रेंज से बाहर जब आप गए तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आफ्टर दैट हमने देखा उससे बड़ा एक नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक बिल्डिंग तक या एक ऑफिस तक कन्फाइन रहता है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं जो कि आपस में शेयर कर पाते हैं, एक्सचेंज कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे इससे बड़ा एरिया जो होता है, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट होता है या कोई सिटी होती है, वहां पे अगर आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, या इसी तरह बहुत सारे लैंड्स है, फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, इसी तरह हमारे पास मल्टीपल बिल्डिंग्स होंगी। यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे और बहुत सारे कंप्यूटर्स है, यहाँ पे 2-3 कंप्यूटर्स है, यहाँ पे एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर है। अगर हमने ये पूरी सिटी के कंप्यूटर्स को, पूरी सिटी के नेटवर्क को एक नेटवर्क बनाया, इस नेटवर्क में बहुत सारे लैन हो सकते हैं, ये एक लैन है, इसी तरह ये भी एक लैन है और यहाँ पे भी लैन है। तो इस नेटवर्क को हम और ये नेटवर्क चूंकि लैन से बड़ा है तो इसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत सारे लैन्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि ये एक बड़ा नेटवर्क बना पाए, ताकि पूरी सिटी आपस में कनेक्ट हो पाए, ताकि एक लार्ज कैंपस अगर कहीं पे होगा, यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे आप देखते हैं, या कोई रीजन होगा, उसको हम आपस में कनेक्ट कर पाए फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल्स क्या है, मैन हम यूज करते हैं सिटीज में, वो तो आपने देखा, यानी बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल है केबल टीवी। केबल टीवी आप देखेंगे एक बड़े एरिया को कनेक्ट करता है आपस में, या डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन, ये भी एक बड़े एरिया को आपस में कनेक्ट करता है, तो इसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हमने देखा पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद हमने देखा लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद हमने देखा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क में आपने देखा कि ये कन्फाइंड है एक सिंगल बिल्डिंग तक, एक ऑफिस तक। पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपने देखा ये एक सिंगल पर्सन तक कन्फाइंड, यानी उसकी कुछ रेंज होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आपने देखा एक सिटी तक ये कन्फाइंड है, यानी एरिया बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ पे एक बिल्डिंग, यहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग्स, यानी एक सिटी को आपने आपस में कनेक्ट किया। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई नया नेटवर्क नहीं आता, वो इन्हीं लैंड्स को हम इन्हीं अलग अलग बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करके बनाते हैं। After local area network, metropolitan area network, we have one more network that's called wide area network. तो आपने देखा हमारे पास metropolitan area network में बहुत सारे local area networks भी आते हैं। इसी तरह ये एक सिटी कहलाई जाती है। एक सिटी के अंदर जो हम कनेक्शन बनाते हैं सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं। इसी तरह बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स हो सकते हैं जिनको आपस में हम कनेक्ट करके पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, और उसी नेटवर्क को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में आप देखेंगे बहुत सारे मैन होते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में आप देखेंगे बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, यानी ये ग्लोबल नेटवर्क बेसिक लेवल पे अगर देखेंगे तो ये लैन्स की ही बनी है, यानी दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके, इसी तरह 4 कंप्यूटर्स, इसी तरह पूरी सिटी को कनेक्ट करके, इसी तरह मल्टीपल सिटीज को आपस में कनेक्ट करके हम वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं, जो कि एक कंट्री को आपस में कनेक्ट करती, या एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट के साथ कनेक्ट करती, या पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है, जिसमें बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। यानी आप देखेंगे पूरी दुनिया में फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका ये कनेक्ट होता है, या और भी जो कंटिनेंट्स होते हैं उनको ये आपस में कनेक्ट करता है। वाइड एरिया नेटवर्क में सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है
आपका इंटरनेट। इसके की पॉइंट्स आप याद रखेंगे, वो वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क्स को, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को आपस में ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें आप पब्लिक या प्राइवेट कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज करते हो। इंटरनेट इसकी सबसे वेल नोन एग्जांपल है जिससे आप वाइड एरिया नेटवर्क को समझते हैं। यानी अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये एरिया जो हमारे पास है, अगर इसको हमें यहाँ की ओर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी जो कि हम एक ओशन से गुजारते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कभी कभार हमें डेजर्ट्स के बीच में ये लाइन लेनी पड़ती है। ओवरऑल जो लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है उसके लिए हम फिजिकल मीडियम का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लेकिन अब देखेंगे इंटरनेट के बहुत सारे यूजर्स हैं, उन सबों को ये प्रिविलेज दिलाना कि सैटेलाइट के थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाए, वो हमारे लिए कॉस्ट लेयर होता है। तो हमें एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। कभी कभार डेजर्ट से लाइन लेनी पड़ती है, कभी कभार ओशन से लाइन लेनी पड़ती है। अब अगर ये लाइन कभी कट जाए तो एक पूरा कंटिनेंट आप डिस्कनेक्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। लेकिन जो इनकी इंटरनल लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वो तब भी काम करेंगी। अब आपके पास वैन में डिफरेंट कनेक्शन होते हैं। एक होता है डेडिकेटेड कनेक्शन जिसमें हम लीजर लाइन या सैटेलाइट बोलते हैं, ये कभी बंद नहीं होता। जो एमएनसीज होती है या बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो यूज करती है लीजर लाइन, जिसमें आपको डेडिकेटेड कनेक्शन मिलता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। जो हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सारे जो है इनको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। उनके पास डिफरेंट कनेक्शन अवेलेबल होते हैं, जो कि आप फाइबर की सूरत में लेंगे, टेलीफोन लाइन की सूरत में लेंगे, केबल टीवी की सूरत में लेंगे, या डेडिकेटेड कनेक्शन की सूरत में लेंगे। लेकिन ये डेडिकेटेड कनेक्शन आपको कॉस्ट लेयर तो पड़ता है, लेकिन ये रिलायबल होता है, यानी ये कभी भी बंद नहीं होता, किसी भी सूरत में ये बंद नहीं होता। उसके बाद दूसरा टाइप है इसका सर्किट स्विचिंग, जिसमें आपने देखा है हम अपने मोबाइल की थ्रू डेटा को सेंड करते हैं इन फिक्स्ड साइज ऑफ पैकेट्स, जिसको हम पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। पैकेट स्विचिंग भी हमने इसी मॉड्यूल में पढ़ा है। उन पैकेट्स को आप शेयर करते हो पब्लिक नेटवर्क पे, लाइक पीएसटीएन या आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो पैकेट स्विचिंग क्या होता है? अगर आपके पास कोई डेटा आपको इंटरनेट पे सेंड करना है, उसको आप ब्रेक करते हो इनटू स्पेसिफाइड साइज ऑफ पैकेट्स, फिर आप उसको इंटरनेट पे भेजते हो, जिसपे आप फिर टीसीपी हेडर लिखते हो। तो टीसीपी हेडर हमने 4th और 5th लेक्चर में पढ़ा था। इसी तरह फिर ये इंटरनेट के ओर जाता है और रूटिंग का काम रूटर करता है। फिर जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, वहां पे इसको रीअसेंबल किया जाता है। रीअसेंबल करने के बाद ही फिर ये डिलीवर होता है। इन पैकेट्स को भेजने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनेट, आईएसडीएन या कोई भी मॉडर्न वाइड एरिया नेटवर्क जो आजकल अवेलेबल होते हैं। तो इसको हम पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। पैकेट स्विचिंग का मतलब पैकेट्स में डेटा को ब्रेक करना ताकि वो इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल कर पाए। पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज हम करते हैं पर्सनल डिवाइसेस, जैसे आपकी वॉच है, आपका ईयरपॉड है, उसमें आप यूज करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो स्मॉलर एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है, यानी स्मॉलर एरियाज में जो कंप्यूटर्स होंगे, डिवाइसेस होंगे, उनको आपस में कनेक्ट कर पाता है। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आप देखेंगे एक बड़े से शहर को हम कनेक्ट करते हैं, सिटी को कनेक्ट करते हैं, जैसे केबल टीवी आपने देखा। इसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क लार्जर कंट्रीज या पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमने इंटरनेट देखा। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे लैंड्स, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरियाज आपस में कनेक्ट होते हैं। इस इंटरनेट नेटवर्क के सफर में वी शुड बी अवेयर अबाउट द कॉमन टर्मिनोलॉजीज। जैसे हम बोलते हैं एक क्लाइंट क्या होता है, एक सर्वर क्या होता है, एक नोड क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके हम इन कंसेप्ट्स को आसानी से समझ पाते हैं। तो आइए यहाँ पे हम कुछ कॉमन टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। एक नोड क्या होता है? नोड आप किसी भी डिवाइस या सिस्टम को कह सकते हैं जो कि एक नेटवर्क के साथ जुड़ा है। उसमें आपका कंप्यूटर भी हो सकता है जो नेटवर्क के साथ जुड़ा है। अब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए हम यूज करते हैं रोटर, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्विच। स्विच भी एक नोड है। स्मार्टफोन जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट या नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकती है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आप इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। इन सारे डिवाइसेस को हम बोलेंगे नोड। नोड कोई भी ऐसा डिवाइस या सिस्टम हो सकता है जो एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, जिसकी एग्जांपल्स हमने देखी। एक कंप्यूटर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है ताकि ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो पाए। इसके लिए आपको इनपुट देना पड़ता है और ये कंप्यूटर प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है।
पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके हाथ में होता है, हैंड हेल्ड होता है, जिसमें कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज होती है। स्मार्टफोन तो आपको पता है, ये एक मोबाइल डिवाइस है जिसमें आप एडवांस्ड कंप्यूटिंग फीचर के साथ साथ इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट हो पाते हैं। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक एंड यूजर होता है जिसमें एक कंप्यूटर हो सकता है या कोई डिवाइस हो सकता है जो कि रिक्वेस्ट करता है कोई सर्विस या रिसोर्स फ्रॉम ए सर्वर। यानी अगर आप देखेंगे, मैं अपने मोबाइल के ब्राउजर में लिखूंगा google.com, तो ये रिक्वेस्ट चली जाएगी थ्रू द इंटरनेट टू द सर्वर, यानी गूगल के सर्वर पे जाएगी। गूगल का जो सर्वर है वो इस रिक्वेस्ट को रिसीव करके वर्ल्ड वाइड वेब से जो भी रिसोर्स मैंने मांगा है उसको कलेक्ट करके वापस मुझे रेस्पॉन्स भेजेगा। यानी मैंने रिक्वेस्ट भेजी और ये रेस्पॉन्स मुझे भेजेगा। तो ये जो मेरा डिवाइस है या कंप्यूटर है, इसको मैं बोलूंगा क्लाइंट और इसको हम बोलेंगे सर्वर। तो हमने यहाँ पे देखा नोड कोई भी डिवाइस हो सकता है, फिर चाहे वो नेटवर्किंग डिवाइस है या क्लाइंट है या सर्वर है, उसको हम नोड बोल सकते हैं, जिसमें कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज होती है। स्मार्टफोन आपको पता है एडवांस कंप्यूटिंग फीचर्स जिसमें होती है, आप उसमें कंप्यूट भी कर पाते हो और इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर पाते हो। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर या एंड यूजर जिसको आप बोलेंगे जो कि रिक्वेस्ट भेजता है और उसको रेस्पॉन्स दिया जाता है विया आ नेटवर्क। होस्ट एंड गेस्ट तो आपको पता ही होगा, एक गेस्ट तो मेहमान होता है और जो मेहमान नवाजी करता है उसको हम होस्ट बोलेंगे। सेम यहाँ पे भी नेटवर्क में हम समझते हैं होस्ट क्या होता है। होस्ट एक ऐसा कंप्यूटर होता है या ऐसा रिसोर्स होता है जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी और वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है बाकी डिवाइसेस की ओर। ये होस्ट कभी कभार एक कंप्यूटर हो सकता है या बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं, जिनको हमने इस हिसाब से कॉन्फ़िगर किया है ताकि वो सप्लाई कर पाए सर्विसेज या शेयर कर पाए रिसोर्सेज, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनके अंदर हमने रखी होगी, फाइल्स रखे होंगे या डेटा रखा होगा जो बाकी जो पार्टिसिपेंट कंप्यूटर्स होंगे वो रिक्वेस्ट करके इनसे मांगेंगे। यानी मैंने अभी आपको बोला क्लाइंट मेरा कंप्यूटर है, अगर मुझे कोई फाइल चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा इस होस्ट को और ये होस्ट को इस हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि ये अपनी जो फाइल्स जो हमने इसमें स्टोर की है वो ये शेयर कर पाए क्लाइंट के साथ। तो इसको हम बोलेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल। यहाँ पे एक सर्वर है और ये एक क्लाइंट है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रेस्पॉन्स देता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रेस्पॉन्स, जैसे टीचर और स्टूडेंट होता है। टीचर एक सर्वर की तरह काम करता है या होस्ट की तरह काम करता है और स्टूडेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता जाता है, यानी क्वेश्चंस पूछता है और जो सर्वर है और जो टीचर है वो उसके आंसर देता है। सेम यहाँ पे क्लाइंट जो आपका कंप्यूटर या मोबाइल है जो कि वेबसाइट चाहता है, जो कि डेटा चाहता है, जो कि फाइल कोई चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर की ओर और सर्वर वो वाली फाइल उसको लाके दे। उसके बाद है एक और टर्म इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? अगर आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जिनको आपस में कम्युनिकेट कराना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एक प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ हमें कनेक्ट करना है ताकि ये प्रिंटर जो है वो प्रिंट निकाल पाए। तो प्रिंट निकालने के लिए हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इन दो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है। तो इस सिनेरियो को हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, जिसमें हम डिवाइसेस को आपस में काम कराते हैं ताकि वो रिसोर्सेज या डेटा को एक्सचेंज कर पाए। तो इंटरऑपरेबिलिटी में आप डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर, जैसे आपने देखा होगा एंड्रॉइड मोबाइल के व्हाट्सएप से हम आईफोन के व्हाट्सएप में कैसे मैसेज भेजते हैं। तो ये कंपैटिबिलिटी जो क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, यानी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं और उस टर्म को हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। पर्सनल कंप्यूटर तो आपको पता ही है, जो आप यूज करते हो अपने कंप्यूटर सेंटर में या आपके घर में भी कोई कंप्यूटर है उसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है? दिखता तो ये पर्सनल कंप्यूटर की ही तरह होता है, लेकिन इसमें जो भी सिस्टम लगा है वो बहुत एक्सटेंसिव होता है, यानी बहुत हाई एंड होता है। उसमें आप देखेंगे एक्सटेंसिव ग्राफिक्स होती है हमारे पास और हाई एंड स्ट्रॉन्ग माइक्रो प्रोसेसर होता है, बहुत सारी स्टोरेज होती है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। तो उसको हम बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर कोई रिसर्चर यूज करता है, साइंटिस्ट यूज करता है, क्योंकि उनको चाहिए होता है हाई एंड प्रोसेसिंग पावर, तो वो उनको पर्सनल कंप्यूटर में नहीं मिलता। अगर आपको कोई एआई मॉडल बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, या आपको रिसर्च करनी है किसी बड़े से प्रोजेक्ट में जहां पे आपको लॉट ऑफ रैम चाहिए, लॉट ऑफ हार्ड डिस्क स्टोरेज चाहिए, लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर चाहिए, तब आप यूज करते हो वर्क स्टेशन कंप्यूटर। सो ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर दिखने में पर्सनल कंप्यूटर की ही तरह होता है, लेकिन इसमें एडवांस्ड फीचर्स होते हैं देन योर पर्सनल कंप्यूटर। अब बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पानी की पाइप आती है, तो इसके अंदर जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही आप पानी भी भेज पाओगे।
तो बैंडविड्थ का मतलब है कितना डेटा आप एक नेटवर्क के थ्रू सेंड कर पाते हो एक वक्त पे। मेजर इन बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने बिट्स आप सेंड कर पाओगे उसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा स्पीड भी होगी, यानी नेटवर्क बैंडविड्थ या डिजिटल बैंडविड्थ हम बोलते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ओवरऑल नेटवर्क को मैनेज करता है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, ताकि लोगों को रिलायबल कनेक्शन मिल पाए। तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करता है किसी नेटवर्क को, फिर उसको अपडेट भी करता रहता है, ये सुपरवाइज करता है इस नेटवर्क को, या कभी कभार इनकॉर्पोरेट करता है डिस्क स्टोरेज स्पेस, यानी ये मैनेज करता है फायरवॉल्स की, यानी नेटवर्क की सिक्योरिटी इसी की जिम्मेदारी होती है। एसएस लिस्ट या QoS स्पैम फिल्टर, अगर स्पैम वगैरह कोई नेटवर्क के थ्रू आए तो उसको ये फिल्टर करते हैं, यानी जैसे आपने ईमेल में देखा होगा स्पैम फिल्टर्स। और नेटवर्क में जो सर्वर्स होते हैं उनको नेटवर्क के साथ कैसे जोड़ के रखना है वो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। सिक्योर करना नेटवर्क को या रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज नेटवर्क के साथ जुड़े हैं उनको सिक्योर करना, उनको वायरस से बचाना, साइबर अटैक से बचाना, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ऑथेंटिकेट करना यानी यूजर आईडी एंड पासवर्ड रखना या कॉन्फ़िगर करना अपने नेटवर्क को या नेटवर्क के हार्डवेयर डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट है इंटरनेट के साथ। इसी तरह ये नेटवर्क के एक्सेस के लिए क्रिएट करता है अकाउंट्स, जिससे कि अथॉरिटी मिलती है लोगों को लॉग इन करने के, ऑथेंटिकेशन होती है, अथॉराइजेशन होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है। ये तीनों काम है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के। ओवरऑल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऐसी या कोई कंपनी है, ऐसा कोई इंसान है जो ओवरऑल नेटवर्क को सिक्योर करता है, क्रिएट करता है, मैनेज करता है, फिर लोगों को बचाता है, वायरस से, थ्रेट से बचाता है, फायरवॉल देता है, एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करता है ओवर द नेटवर्क। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में आप देखेंगे ये एक सब फील्ड है कंप्यूटर नेटवर्किंग का ही। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमने देखा हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन उसका एक सब ब्रांच है नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी अगर आपने नेटवर्क को क्रिएट किया अब इसको सिक्योर करना भी आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें आप प्रोटेक्ट करते हो एक नेटवर्क को या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेटवर्क सिक्योरिटी में आप प्रोटेक्ट करते हो नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, मिसयूज से, माल फंक्शनिंग से या मॉडिफिकेशन से। यानी अगर आप देखेंगे कोई ऐसा इंसान जिसको आप अलाउ नहीं करना चाहते उसको लॉग इन करने से बचाना है, उसको हम बोलेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें बचाना है। इसी तरह मिसयूज ना कोई कर पाए, माल फंक्शनिंग यानी आपका सिस्टम एबनॉर्मल बिहेवियर शो ना करे, उसको आप माल फंक्शन, मॉडिफिकेशन, कोई आपके नेटवर्क में मॉडिफिकेशन ना कर पाए, तो उन सभी चीजों से आपके नेटवर्क को सिक्योर करना, उसको हम बोलेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। कभी कभार ये हम हार्डवेयर डिवाइसेस को इस्तेमाल करके करते हैं या सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को इस्तेमाल करके करते हैं। इसमें दोनों टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं ताकि नेटवर्क के रिसोर्सेज को हम सिक्योर कर पाए। नेटवर्क सिक्योरिटी में प्राइमरी मकसद है कि अथॉराइज्ड जो एम्प्लॉइज है खाली उनको ही हम एलो कर पाए ताकि वो मैनेज करे आपके नेटवर्क या उसके साथ जो रिसोर्सेज है। अब नेटवर्क में जो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले होता है मालवेयर। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये दो टर्म से बना है। माल का मतलब मैलिशियस, सॉफ्टवेयर की लास्ट टर्म जो है, इसी तरह ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बनाया गया है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसमें आपके वायरसेस होते हैं, वर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होता है। फायरवॉल क्या होता है, ये फिल्टर करता है नेटवर्क के ट्रैफिक को और ब्लॉक करता है उन सस्पिशियस एक्टिविटीज को जिनसे आपके नेटवर्क को थ्रेट हो। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जिसमें IDS IPS होता है, ये डिटेक्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं आपके नेटवर्क पे जो अटैक्स होते हैं उनको ये प्रिवेंट करते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। ऑथेंटिकेशन का मतलब है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड चेक करना, यानी यूजर को चेक करना कि उसकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सही है या गलत है। और एक्सेस कंट्रोल का मतलब है वो यूजर लॉगिन करने के बाद कौन से प्रिविलेजेस ले पाता है, उसको कौन से काम करने का परमिशन है, उसको हम बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल। ये हम हर किसी यूजर को एक्सेस कंट्रोल नहीं देते कि वो सारे फीचर्स को मॉडिफाई कर पाए। हमने एक्सेस रोल बनाए होते हैं एक नेटवर्क के अंदर। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर के पास, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास सारे कंट्रोल्स होते हैं, लेकिन कोई अगर यूजर है उसके पास सारे कंट्रोल नहीं होते। नेटवर्क मॉनिटरिंग में हम देखते हैं कंटिन्यूसली हम मॉनिटर करते हैं नेटवर्क के ट्रैफिक को। इसके लिए हमने फायरवॉल्स लगाए होते हैं या एंटीवायरसेस को हम यूज करते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जो भी वीकनेसेस आपके नेटवर्क में होंगे जो कि अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनको जांचना, उनकी असेसमेंट करना, फिर उनको करेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ अपडेट्स। जैसे आपके मोबाइल में अपडेट आता है, वो यही एक जो खामियां हैं, जो वीकनेसेस आपके डिवाइस में कंपनी वालों ने ढूंढी होती है कि जहां पे अटैक होने का खतरा है, वो ठीक करने के लिए आपके पास अपडेट आता है। बैकअप एंड रिकवरी, यानी आप अपने डेटा का बैकअप लेके रखें। जो भी आपके पास डेटा है उसका अगर आप बैकअप रखेंगे, फिर अगर उस पर अटैक भी होता है या कोई अटैक करता है उस आपकी फाइल, फिर अगर किसी अटैक से आपकी फाइल्स एनक्रिप्ट भी होती है यानी लॉक भी हो जाए, तब भी आप उस बैकअप का इस्तेमाल करके अपना डेटा जो है वो रिकवर कर सकते हो। या कभी कभार किसी डिजास्टर के टाइम आप का डेटा सारा उड़ जाता है, जब आपके पास रेगुलर बैकअप होगा तो उससे आपके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनक्रिप्शन का मतलब है जब आप डेटा को सेंड करते हो
नेटवर्क के थ्रू, तो उसको आप कोडेड फॉर्म में रखो ताकि दूसरा उसको आराम से समझ ना पाए। अब जैसा कि हमने अभी देखा, हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हमने देखे थे। तो हमारे पास सर्वर है। सर्वर क्या करता है? सर्वर कभी कभार एक कंप्यूटर भी हो सकता है या मल्टीपल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं जो कि मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को, फिर वो शेयर करते हैं क्लाइंट्स के साथ। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज या मैनेज करता है रिसोर्सेज को या रेस्पॉन्ड करता है रिक्वेस्ट्स को जो कि उसको नेटवर्क के थ्रू रिसीव होती है। ये स्टोर करता है डेटा को और एप्लीकेशंस को रन करता है एंड सपोर्ट करता है बाकी डिवाइसेस को जो भी नेटवर्क के साथ इसके साथ जुड़े होते हैं। ये मान के चलो एक रिसोर्स है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर जिसका एक्सेस बाकी कंप्यूटर्स ले पाते हैं थ्रू द नेटवर्क। क्लाइंट्स क्या होते हैं? ये बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक नेटवर्क में जुड़े हैं, फिर वो एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उनको रेस्पॉन्स देता है। यहाँ पे आपका लैपटॉप जो है वो एक क्लाइंट है और ये वाला जो कंप्यूटर है वो एक सर्वर है। तो जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से इसको रेस्पॉन्स मिलेगा। क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डिवाइसेस दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम ए सर्वर। दे डू नॉट शेयर रिसोर्सेज डायरेक्टली विद ईच अदर, दे आर कनेक्टेड थ्रू द सर्वर। यानी ये जो कंप्यूटर वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बट वो क्या करते हैं? वो सर्वर के साथ जुड़ते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा गूगल का सर्वर है, मैं आपके मोबाइल के साथ गूगल की वेबसाइट से नहीं जुड़ सकता, मैं गूगल के सर्वर के साथ जुड़ सकता या यूट्यूब के सर्वर के साथ जुड़ सकता हूं, फिर मैं उससे रिसोर्स की रिक्वेस्ट भेजूंगा और वो वहां से एलोकेट करेगा। कम्युनिकेशन मीडिया ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको समझनी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? जो हमारे पास कनेक्शन मैकेनिज्म होता है एक नेटवर्क के अंदर, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया, जिसे हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं। कभी कभार ये वायर्ड होता है, कभी कभार वायरलेस होता है, कभी कभार ये सैटेलाइट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे आपने देखा है कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में आपस में जुड़े होते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कभी कभार कोएक्सियल केबल होती है, कभी कभार ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, कभी कभार, जिसे हम कंप्यूटर्स को या डिवाइस नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। इसी तरह वायरलेस भी होता है, कभी कभार वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए भी आप डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर पाते हैं। सैटेलाइट लिंक के थ्रू भी कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर आपके पास केबल मॉडेम है तो केबल मॉडेम के लिए आपको एक केबल वायर आती है, उसके बाद एक मॉडेम लगा होता है। मॉडेम जो है वो वायरलेसली नेटवर्क को शेयर करता है और आपका डिवाइस फिर मोबाइल हो या कंप्यूटर हो वो यहाँ पे कनेक्ट होता है वायरलेसली। तो यहाँ पे आपने देखा वायरलेस कम्युनिकेशन है और यहाँ पे आपने देखा वायर्ड कम्युनिकेशन है। और यहाँ पे अगर ये टावर के साथ जुड़ा है तो टावर को हम सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सैटेलाइट को हम एज कम्युनिकेशन मीडिया यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल को एज कम्युनिकेशन मीडिया यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम वायरलेस नेटवर्क को या ब्लूटूथ नेटवर्क को एज कम्युनिकेशन मीडिया यूज करते हैं। सो वही चीजें यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास ट्विस्टेड पेयर जो है वो लो कॉस्ट की आती है, यानी टेलीफोन लाइन्स में जो आप यूज करते थे उसको हम ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। इससे आप क्रिएट करते हो लैन, तो लैन भी एक एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो लैन में भी आप यूज करते हो ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है? ये बेटर, इसमें शील्डिंग होती है। यानी अगर आपने देखा होगा यहाँ पे एक कॉपर की वायर होती है और यहाँ पे एक शील्ड होता है और शील्ड को हम एज ग्राउंड मानते हैं और यहाँ पे हम इसको एज पॉजिटिव मानते हैं, जिससे आप केबल टीवी और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कर पाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल में आपने देखा ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, यानी लाइट की फॉर्म में हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इन हाई स्पीड ताकि आपका जो डेटा है वो ट्रैवल कर पाए ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। वायरलेस आपको पता है आपके मॉडेम या आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट भी ऑन करते हो और उससे आप डेटा जो अपना है वो शेयर कर पाते हो बाकियों के साथ या बाकियों तक भी अपना नेटवर्क एक्सटेंड कर पाते हो। सैटेलाइट को आप यूज करते हो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज। इसी तरह ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है जो कि आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है, जिसमें आप यूज करते हो अपने मोबाइल फोन को आपकी स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट करने में या अपने मोबाइल फोन को ईयरपॉड के साथ आप कनेक्ट करते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने देखे बहुत सारे नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमने देखा सर्वर, क्लाइंट क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडियाज क्या होते हैं हमारे पास, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, और हमने देखा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, और हमने देखा कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देखे जो कि डिवाइड किए हैं हमने ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। उसमें हमने लैन, मैन, वैन और पैन देखा और नेटवर्क की डिफिनीशन हमने पढ़ी। So I hope you have got a clear concept related to today's topic. If you have any sort of confusion, do let me know in comment section. Don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family. Thank you for watching. Have a good day.